स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण समझेंगे। तो बच्चों, आज हम समझेंगे सूक्ष्म जीवों को। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? बच्चों, हम अपने आसपास अनेक प्रकार के पौधे और जीव जंतुओं को देखते हैं, पर बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम सामान्य दृष्टि से नहीं देख सकते। उन्हें कहा जाता है सूक्ष्म जीव, जो कि हर वक्त हर स्थान पर मौजूद होते हैं, बट क्योंकि वो दिखाई नहीं देते तो इसीलिए हमें उनका अनुभव भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वो आकार में भी बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये जो सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स होते हैं, ये होते हैं कुछ विशिष्ट आकार के, जैसे कुछ होते हैं छड़ के आकार के और कुछ होते हैं गोलाकार, कुछ सूक्ष्म जीव टेढ़े मेढ़े होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं कोमा के आकार के। ठीक है, तो ये हो गई इन सूक्ष्म जीवों की आकृतियां। समझेंगे सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण कि सूक्ष्म जीवों को कितने समूहों में रखा गया। तो बच्चों, सूक्ष्म जीवों को 5 समूहों में रखा गया। नंबर 1 कवक, नंबर 2 जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु और शैवाल। तो इस प्रकार सूक्ष्म जीव 5 समूहों में बांटे गए। बच्चों, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, इनको मैंने अभी आपको बताया था कि सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, तो इनको देखने के लिए जो प्रयोग में लाए जाते हैं यंत्र, वो है सूक्ष्मदर्शी और आवर्धक लेंस। बच्चों, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हवा, मिट्टी और पानी तीनों में उपस्थित होते हैं। अब हम इसको और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास कुछ ब्रेड के स्लाइसेस हैं और हमने उनके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क करके, अब पानी क्यों छिड़का है? पानी इसीलिए डाला है क्योंकि नमी पा करके जो जीवाणु होते हैं वो उनको अनुकूल वातावरण मिलता है। नमी में वो बढ़ते हैं, उनका विकास होता है। तो हमने क्या किया कि ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर पानी की कुछ बूंदें डाल दी, यानी कि उनको नम कर दिया, और नम करने के बाद उनको एक एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दिया 4-5 दिन के लिए। ठीक है, तो जब हमने उसको 4-5 दिन के बाद खोला डब्बे को, तो हमने देखा कि जो ब्रेड स्लाइसेस हैं उसके ऊपर कुछ इस प्रकार की, यानी कि कुछ हरे, स्लेटी और कुछ वाइटिश और ब्लैकिश कलर के कुछ धागे नुमा संरचना दिखाई पड़ी। तो ये सब क्या है? ये सूक्ष्म जीव ही तो है। ठीक है, तो ये सूक्ष्म जीव है जो कि ब्रेड स्लाइसेस पर इस तरह से देखा गया। ठीक है, लेकिन बच्चों, सूक्ष्म जीवों के बारे में एक अवधारणा बनी हुई है। अवधारणा ये कि ये केवल बीमारियां फैलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सूक्ष्म जीव केवल बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं और कुछ जीव हानिकारक भी होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नंबर 1 पर जीवाणु, क्योंकि हमने इनको 5 कैटेगरी में बांटा था, 5 भागों में, 5 समूह में इनको रखा गया है। तो फर्स्ट नंबर पर आता है जीवाणु। तो जो जीवाणु होते हैं वो, आप शेप देखिए यहाँ पर, कुछ होते हैं छड़नुमा, कुछ गोलाकार और स्पाइरल जीवाणु जो टेढ़ी मेढ़ी आकार के होते हैं। ठीक है, ये है इनकी आकृतियाँ। अब हम जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये होते हैं एक कोशिकीय जीवाणु, एक कोशिकीय होते हैं, और जब भी इनको नमी या फिर अनुकूल वातावरण मिलता है तो इनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है, और आकार के आधार पर ये 4 भागों में बांटे गए हैं, जो कि हमने अभी समझे हैं। अब हम पढ़ेंगे जीवाणु की संरचना। जीवाणु की संरचना देखिए यहाँ पर। बच्चों, जीवाणुओं की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। इनके कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। कुछ जीवाणुओं की कोशिका अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बना लेती है, जिसे कैप्सूल कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ जीवाणुओं में एक या एक से ज़्यादा धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, कशा भी कहा जाता है। और ये मैंने आपको अभी भी बताया था कि जब भी इनको अनुकूल मीन्स अपने बॉडी को जो सूट करे वैसी वाली परिस्थितियाँ मिलती हैं, तो उन परिस्थितियों में जीवाणु बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, मतलब उनमें प्रजनन होने लगता है। इनका रंग हरा नीला होता है और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये स्वपोषीय होते हैं, मीन्स अपने ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जीवाणु हमारे मित्र और शत्रु दोनों होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जीवाणु सिर्फ बुरे होते हैं, कुछ जीवाणु हमारे लिए बहुत ही लाभदायक भी होते हैं। जीवाणु के कारण कई रोग जैसे टीबी, हैजा, डायरिया और
प्लेग आदि होते हैं, तो ये बुरे जीवाणु होते हैं जो कि हमें बीमारी देते हैं। और कुछ जीवाणु हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस जो कि हमने भी बताया था आपको यहाँ पर, और राइजोबियम। अब हम पढ़ेंगे विषाणु। विषाणु क्या होते हैं बच्चों? विषाणु जो है ना वो सबसे सूक्ष्म जीव है माइक्रोब्स का। माइक्रोब्स की कैटेगरी में विषाणु सबसे सूक्ष्म जीव है, ठीक है। इसकी खोज की थी रूसी वैज्ञानिक दामित्री इवानोव्स्की ने 1892 में। अब देखो विषाणु क्या है? विषाणु है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। तो बच्चों विषाणु समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ एक नाम बताती हूँ, जैसे कोरोना वायरस। तो ये जो कोरोना वायरस है ये विषाणु है एक प्रकार का। तो इसके बारे में, ये बीमारियां किस तरह फैलाता है, ये सब हम सभी अब जिस टाइम पर ये सब चीज़ चल रही है बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का विषाणु होता है। ये जो होते हैं ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये होता तो निर्जीव है, लेकिन सजीव त्वचा पा करके ये बहुत तेज़ी से क्रियाशील होता है और बहुत तेज़ी से इसकी संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है। ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बनते हैं और पूरी तरह से परजीवी, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट। और प्रजनन के लिए इन्हें सदैव जीवित कोशिका, क्योंकि यदि इन्हें अजीवित कोशिका मीन्स अजीवित या किसी निर्जीव वस्तु के ऊपर ये नहीं जिंदा रह सकते, कुछ समय के बाद ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है। विषाणु द्वारा पौधों, जंतुओं और मनुष्य में अनेक प्रकार के घातक रोग होते ही हैं। विषाणु सिर्फ बैड वाले होते हैं, बैड वायरसेस, गुड नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ विषाणु के नाम हैं और उनसे होने वाले रोग। तो यहाँ देखिए कोरोना वायरस से कोविड-19, पोलियो वायरस से पोलियो रोग, फ्लेवी वायरस से डेंगू रोग, H1N1 वायरस से स्वाइन फ्लू रोग, H7N9 वायरस से बर्ड फ्लू रोग होता है, और इन्फ्लुएंजा वायरस से इन्फ्लुएंजा रोग, TMV वायरस से होता है तंबाकू में मोजेक रोग, HIV वायरस से एड्स, और वेरियोला वायरस से होता है चेचक रोग। तो ये सारे वायरस और इनसे होने वाले रोगों के नाम हैं। अब हम पढ़ेंगे 3rd नंबर पर प्रोटोजोआ। तो बच्चों प्रोटोजोआ के लिए देखिए, प्रोटोजोआ जो होता है वो सूक्ष्म जीवों का एक समूह होता है, और इस संघ के जो जीव होते हैं वो सभी एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। ये जल, मिट्टी और जीवों के शरीर में पाए जाते हैं, और इनमें प्रचलन के लिए विशेष संरचनाएं होती हैं, जैसे कि अमीबा में कूटपाद और पैरामीशियम में सीलिया। अब देखिए, अब हम इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ देखिए कुछ जीव स्वतंत्र और कुछ होते हैं परजीवी। इसका मतलब है कि कुछ जीव होते हैं इंडिपेंडेंट खाने पीने के लिए, यानी कि खुद को जीवित रखने के लिए, और कुछ होते हैं परजीवी यानी कि दूसरों पर डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये हुआ प्रोटोजोआ। अब हम समझेंगे 4th नंबर पर कवक। तो बच्चों कवक को फफूंद भी कहा जाता है। इन्हें अक्सर हम अपने घर में देखते हैं, जैसे रोटी, ब्रेड, अचार या फिर चमड़े की वस्तुओं पर उगते हुए। जब चमड़ा गीला हो जाता है तो उस पर हम देखते हैं कि कुछ फफूंद टाइप का लग जाता है, तो वो कवक होता है, ठीक है। और कवक में देखो आप छत्रेनुमा एक संरचना है, यहाँ देखिए वो भी एक प्रकार का कवक है, ठीक है। कुछ कवक हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ कवक हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कवक हमें सिर्फ हानि पहुंचाते हैं, ये भी दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे मशरूम का यदि हम एग्जाम्पल लें तो कुछ मशरूम जो होते हैं वो खाने में प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ मशरूम होते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे पेनिसिलिन नामक कवक, इसका पता लगाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में, ठीक है। उन्होंने देखा कि यह कवक इतना लाभदायक है कि इस कवक ने अपने आसपास के सारे जीवाणुओं को नष्ट कर दिया। तो उन्होंने इसका प्रयोग जो है वो दवाई के रूप में करना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार जो पेनिसिलिन नामक कवक है उससे पेनिसिलिन नामक औषधि का निर्माण हुआ। कुछ कवक हमें बहुत हानि पहुंचाते हैं, जैसे कि पक्सीनिया नामक कवक गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग पैदा करता है, और जितने भी स्किन डिसीजेज होते हैं ये सब भी कवक के कारण ही होते हैं। नंबर 5 पर हम पढ़ेंगे शैवाल। तो बच्चों डायग्राम में देखिए क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोजाइरा, ये दोनों शैवाल की ही जातियां हैं। शैवाल को सामान्य भाषा में कहा जाता है काई, ठीक है। और ये पादप कुल के होते हैं और ये पाए जाते हैं पानी में,
ठीक है, बहुत कम शैवाल होते हैं जो कि एक कोशिकीय होते हैं, ज़्यादातर शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। और शैवाल का जो शरीर होता है उसको कहा जाता है थैलस। ठीक है, इनमें जड़, तना और पत्ती नहीं होती, तो ये उनकी आकृतियाँ होती हैं। ठीक है, अब देखिए सारे शैवाल जो होते हैं हमारे लिए हानिकारक नहीं होते, बल्कि जो एक मेजर नंबर होता है शैवाल्स का वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। कुछ शैवाल ऐसे भी हैं जिनसे कि दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जैसे क्लोरेला शैवाल से क्लोरेलिन नामक दवाई बनाई जाती है। अब देखिए ये पाए जाते हैं नमी वाले स्थानों पर और नदियों में, समुद्रों में। ठीक, और कुछ शैवाल जो है वो चाय की फसल को नष्ट भी करते हैं। तो कहने का मतलब है शैवाल भी हमारे लिए गुड और बैड दोनों ही तरह के होते हैं।